साथियों नमस्कार। साथियों, हम लगातार बात कर रहे थे कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने के चांसेस हैं। या तो वो बांग्लादेश के साथ कोई झड़प होगी, उसके एवज में लगेगा, और बाद में हमने चर्चा करी थी कि ये भी हो सकता है कि ममता बनर्जी का कार्यकाल खत्म हो जाए और उसके बाद राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराने पड़ जाएं। तो उसका एक रास्ता खुलता दिख रहा है, जिसकी चर्चा इस समय कई लोग कर रहे हैं। तो हमने भी इस पर चर्चा करना मुनासिब समझा। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया और अब तक का ऐतिहासिक फैसला है। आप जानकर हैरान होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, बंगाल में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर के तहत 58 लाख लोगों के नाम कट चुके हैं। ऐसे लोग या तो जो फर्जी तरीके से अपना वोटर आईडी कार्ड बनाए थे, या जो मर चुके हैं, या बंगाल छोड़ के दूसरे स्टेट में चले गए हैं। तो 58 लाख तो क्लियर थे। अब 1,26,00,000 लोग या वोटर्स ऐसे थे जिनका क्लियर नहीं था। किसी के स्पेलिंग में गड़बड़ है, किसी के पिता का नाम क्लियर नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कमी छूट रही थी उसमें। तो चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजा और कहा कि भाई आइए और प्रूफ करिए कि आप वोटर हैं। अब ये पूरा काम खत्म होना था 28 फरवरी से पहले, और 28 फरवरी को आखिरी ड्राफ्ट आना था चुनाव आयोग का कि भाई देखो, ये फाइनल लिस्ट है, इतने लोग वोटिंग दे सकते हैं। अगर 28 फरवरी तक ऐसा आ जाता है तो फिर मार्च में चुनाव आयोग घोषणा कर देगा कि भाई बंगाल इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब वो मार्च अप्रैल में कभी हो जाएंगे, और 7 मई को ममता बनर्जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब एक बात सोचिए कि एसआईआर की प्रक्रिया अगर 28 फरवरी तक पूरी नहीं हुई तो ये आगे बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उतनी चुनाव की अधिसूचना आगे बढ़ेगी। जितना वो आगे बढ़ेगा, यानी चुनाव आयोग का ये ऐलान कि चुनाव कराने जा रहे हैं, उतना ही चुनाव की डेट आगे बढ़ेगी। और अगर ममता बनर्जी के कार्यकाल के बाद चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति शासन में होगा। आप पूरी कहानी समझ गए। अब इसमें ममता बनर्जी के कार्यकर्ता, ममता बनर्जी की सरकार के नेता और ममता बनर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन एसआईआर को ठीक से होने नहीं दे रहा था। आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में ये इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो कहाँ बैठ के अपना काम कर रहे हैं जानते हैं? कैंटोनमेंट में, आर्मी के एरिया में बैठ करके। क्योंकि बाकी जगहों पर उन्हें ना भरोसा है और ना ही ममता बनर्जी उनको जगह आवंटित कर रही हैं कि इस ऑफिस में बैठ के काम कर लो। ये हाल बना के रखा हुआ है। तो हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी काम तो कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर के बिना इलेक्शन होगा नहीं, और ममता बनर्जी एसआईआर को जितना लंबा खींचेंगी, चुनाव उतना लंबा खींचेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट